तो पिछली बार हम लोगों ने गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पता किया था किसी जगह पे। तो आज हम एक दूसरी सिमेट्री का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं सिलिंड्रिकल सिमेट्री और सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले इसकी चर्चा करेंगे कि क्या इसका मतलब हुआ। सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी हमारे जो चार्जेस हैं स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि उसको हम लोग ये नाम देते हैं सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके कारण से वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण स्पेस के डिफरेंट पॉइंट्स में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगा, ये हम लोग निकालेंगे और इसके लिए हम लोग गॉस लॉ की सहायता लेंगे। तो ये एजेंडा है। तो ये क्या होता है सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके जानने के पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लें। सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स या केवल सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, इसी को केवल सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। इसको आप साइलेंट भी कर लीजिए। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, उसको भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कई बार कहते हैं। तो अगर पहले हम यहाँ तस्वीर पे कर लें थोड़ा सा, उसके बाद हम आपको कुछ दिखाएंगे इसके एक्सेस। तो जैसे हम लोगों ने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, उसमें एक्स वाई जेड एक्सेस लिए थे, जेड यहाँ, वाई यहाँ और एक्स यहाँ। अर्थात ये जो एक्स एक्सिस है ये इस तरफ को निकल रहा है। जो अगर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं वाई से जेड की तरफ तो एक्स की तरफ निकलना चाहिए उसके अनुसार। ऐसा ही यहाँ भी हम करेंगे इसके लिए भी। और जो कोई पॉइंट होगा जिसके हम कोऑर्डिनेट्स लिखने वाले हैं, वहाँ से हम लोग इस एक्स वाई एक्सिस पे जो तल है, एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और वो परपेंडिकुलर जहाँ इस प्लेन को मिलेगा उसको हम ओरिजिन से मिलाते हैं और इस एंगल को एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है इसको हम फाई कहते हैं। ये वही फाई है जो हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के समय में लिया था, सेम फाई। वहाँ भी ऐसे ही था। इसके अगर आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो आर थीटा फाई, तो उसमें जो फाई है वो फाई का रेसिपी यही थी कि वहाँ से आप एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर डालो, ओरिजिन से उसको मिलाओ और तब वो जो एंगल है वो फाई बनेगा। एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो फाई बनेगा। इसके पैरेलल अगर आप यहाँ डालें तो वो जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर पड़ेगा। ये इसके यहाँ से अगर आप जेड एक्सिस पर लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, ध्यान रखिए ये पी पॉइंट इस प्लेन के अंदर में होना ज़रूरी नहीं है जो मेरी ड्राइंग का, इसीलिए टेढ़ा टेढ़ा दिखा रहा हूँ। ये पी पॉइंट समझो कि बाहर में कहीं है, इस प्लेन के बाहर, वाई जेड प्लेन के बाहर कहीं है और वहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ये जो प्लेन है ये बड़ा यूज़फुल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेन है। और ये पूरा प्लेन अगर फाई बराबर 0 हो जाए तो ये एक्स जेड प्लेन के साथ मिल जाता है और जैसे जैसे फाई बढ़ता है ये प्लेन ऐसा घूमता जाता है जेड एक्सिस के अराउंड, तो वही फाई है ये। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है या पी पॉइंट का इस जेड एक्सिस से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे एस और ये एंगल हो गया फाई। और इसका जो जेड कोऑर्डिनेट है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है या यहाँ ये जो लेंथ है, ये हो जाएगी जेड। और ये तीन चीज़ इकट्ठा कर दीजिए आप, एस, फाई और जेड, तो इसको हम कहेंगे कि हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, इस पॉइंट के सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। तो जैसे हम आर थीटा फाई लिखते हैं, एक्स वाई जेड लिखते हैं, वैसे हम एस फाई जेड लिख रहे हैं। कई टेक्स्ट बुक्स इसको रो लिखती हैं और कुछ कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं। ये ग्रिफिथ्स की किताब के अंदर में उन्होंने ये सिंबल एस इस्तेमाल किया और वही मैं भी वहाँ से प्रेरणा लेकर के और मैं भी इसी का इस्तेमाल करूँगा। तो इसको अगर आप टेबल पर देखें थोड़ा, तो हमने एक मॉडल बनाने की कोशिश की है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको।
ये देखिए, ये लाइन सोचिए कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ऐसे लाइन जा रही है, और इसको आप इधर भी बढ़ा लीजिए सोच अपने दिमाग में। ये एक्स एक्सिस जो है वो पूरा, ये पूरी लाइन जो है, ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस है। इसी तरह से ये वाई एक्सिस दिख रहा होगा, और इस वाई एक्सिस को भी आप इधर बढ़ा लीजिए, ये पूरी लाइन वाई एक्सिस है। ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, उसको नीचे पूरा बढ़ा लीजिए तो वो पूरा जेड एक्सिस बनेगा। तो ऐसे एक्स वाई जेड, अगर आप एक्स से वाई की तरफ जाएं, या इस तरफ का वेक्टर एक्स की तरफ का वाई की तरफ का क्रॉस प्रोडक्ट करें, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो के कैप होना चाहिए। तो डायरेक्शन हमेशा वैसा अपने को चूज़ करना ही करना है। अब स्पेस में मान लें यहाँ कोई पॉइंट है, तो मान लो मैंने इसको यहाँ रखा और ये पॉइंट हो गया। ये कोई स्पेस में यहाँ कोई पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तो ये एक पॉइंट है, और इसके मुझे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। इस पॉइंट के जो टिप है, जो टिप दिख रही है, ये जो टिप दिख रही है, ये टिप यहाँ पे किनारा इसका कोना, उस पॉइंट के हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस एक्स वाई प्लेन पे, यहाँ एक्स वाई प्लेन को क्या है, ये अपनी जो टेबल का प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, इस पे हम लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। तो कैसा परपेंडिकुलर बनेगा, अगर हम यहाँ से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डालें तो ऐसा बनेगा, इस टाइप से। इस जगह से आप इस पे लंब डालिए परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए ये सब परपेंडिकुलर हो रहा है, ये परपेंडिकुलर बनेगा। ये जो पॉइंट है जहाँ ये परपेंडिकुलर आके गिरता है, उसको आप देखें, उसको आप मार्क कर लें, उसको आप मार्क कर लें, ये यहाँ आकर के गिरा ये। तो बोर्ड पे जो हमने परपेंडिकुलर डाला था एक्स वाई प्लेन पे, वो पॉइंट यहाँ है। ये हमारा पॉइंट है जिसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ। यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने मार्क किया। वही पॉइंट यहाँ में, ये रेड मार्क मैंने यहाँ लगा रखा है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला और ये परपेंडिकुलर आग पे यहाँ पे गिरा। अब ओरिजिन से मिला दीजिए, ओरिजिन से इसको मिला दीजिए। ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से इसको आप मिला दें एक स्ट्रेट लाइन लेकर के। तो समझो कि हमने ये मिलाया, ऐसा करके हमने जहाँ परपेंडिकुलर गिरा था उसको मिला दिया, तो वो लाइन बन गई। और इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो फाई है। अर्थात ये एंगल, ये जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, ये फाई है। ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है ये फाई है। तो फाई बराबर 0 अगर होता तो ये पॉइंट कहाँ होता, फाई बराबर 0 होता तो इस पॉइंट को यहाँ होना चाहिए था। अर्थात अगर हम ये सारे पॉइंट्स लें, इस एक्स एक्सिस के ऊपर वाले ये सब, ये इनमें से कोई एक पॉइंट लें, इनमें से कोई एक पॉइंट अगर हम लेते हैं, इस प्लेन में अगर कोई पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और परपेंडिकुलर डालते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ जाता है, तो वो फाई बराबर 0 होगा। और हम इस तरफ को खिसक गए, इस तरफ को घूम गए, तो फाई एंगल घूम गए। ये पॉइंट हो गया अभी जिसका ये बना। और इसकी जो लेंथ है, ये जो लाइन मैंने डाली है, इसकी जो लेंथ है वही एस है, वही एस है। और यही लेंथ जो है वो वास्तव में इस पॉइंट से और इस जेड एक्सिस की भी लेंथ है। ये देखो, ये वाली, ये लेंथ, ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस से इस पॉइंट का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये लाइन और ये लाइन, ये पैरेलल है ना, इसी के पैरेलल पैरेलल ये आएगा। तो ये लाइन उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी ये है। तो s जो है वो इस पॉइंट का z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये नीचे में ये वही लेंथ s बनेगा। और जो ये दूरी है z, इसका जो z कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन z कोऑर्डिनेट जो है, यानी ये z की डायरेक्शन में कितना ऊपर है, तो वो z है, तीसरा कोऑर्डिनेट वो है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये z हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये s हो गया, और यहाँ से ये एंगल फाई हो गया। तो आप सोचो, s पर पहले सोचो, s का वैल्यूज़ क्या हो सकता है। कहीं भी पॉइंट लेंगे, यहाँ वहाँ 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 कहीं भी पॉइंट लेंगे तो s का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो सकता है। s है z एक्सिस से डिस्टेंस, वो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस है कि इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में, वो बात नहीं। जहाँ भी आपका पॉइंट है वहाँ से आप z एक्सिस पर लंब डालो, और वो जो लेंथ आ गई वो s हो गई।
तो s का मान 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है अगर आप सारे पूरे 3 डायमेंशन के पॉइंट्स को सोचें। फाई का मान क्या हो सकता है? अगर यहाँ है इस प्लेन में हम हैं, इस वाले प्लेन में हम हैं, ये जो xz प्लेन है, तो वहाँ पर पॉजिटिव साइड में, तो हमारा फाई 0 है। फिर हम फाई को थोड़ा बढ़ाएंगे तो हम इधर के पॉइंट्स पकड़ेंगे, ये सब पॉइंट्स पकड़ेंगे, इस प्लेन के सारे पॉइंट्स पकड़ेंगे, और बढ़ाएंगे तो इधर आएंगे। जब 90 डिग्रीज कर देंगे तो हम इस y एक्सिस के ठीक ऊपर पहुंचेंगे, z पॉजिटिव y एक्सिस के ठीक ऊपर पहुंचेंगे। तो वो जो पॉइंट्स होंगे ठीक ऊपर या ठीक नीचे, वो जो उस प्लेन में पूरे पॉइंट्स हैं, वहाँ पर फाई बराबर 90 डिग्रीज हो गया है। हम यहाँ से 90 डिग्रीज घूम गए। ऐसे ही आप बढ़ो, इधर बढ़ो, आप 180 डिग्रीज घूम जाओगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, इस प्लेन में पहुँच जाओगे। तो इधर जो नेगेटिव x एक्सिस और z एक्सिस वो मिला के जो प्लेन बन रहा है, आधा बन रहा है, उसके जो पॉइंट्स हैं उनके लिए फाई बराबर 180 डिग्रीज है। और घूम जाए तो 180 से भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और घूम जाएं 270 हो सकता है। जब आप नेगेटिव y एक्सिस के ठीक ऊपर हों या ठीक नीचे हों तो 270 डिग्रीज हो सकता है, और घूम जाएं तो 360 डिग्री तक जा सकते हैं। तो फाई का जो मान है वो 0 से 360 तक जा सकता है। और z कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन से शुरू होकर के और प्लस साइड में इन्फिनिटी और माइनस साइड में इन्फिनिटी। तो सारे पॉइंट्स को अगर कवर करना है तो उसके रेंज पहले हम यहाँ बोर्ड पे लिख लें। ये s जो है, s कैन वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये फाई कैन वेरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई। इक्वल आप लगा लीजिए जहाँ भी आप लगाना चाहिए। इन्फिनिटी में इक्वल लगाने का तो कोई मतलब होता नहीं है, इसमें से आप चाहें दोनों पे लगा दीजिए, दोनों एक ही हो जाएंगे, 0 और 2 पाई एक ही हो जाएंगे। और z जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये इसके रेंज हैं। तो इस तरीके से करके हम इसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं। अब चले हम जो एक्सिस हैं हमारे उसमें s, फाई और z, उनके डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर्स, जिसको हम लोग लिखते हैं s कैप और फाई कैप और z कैप, ऐसा लिखेंगे हम। s कैप, फाई कैप और z कैप, ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर्स हैं। किन डायरेक्शंस में वो हम अब भी बताएंगे आपको। s कैप का मतलब है, इस s कैप का मतलब है कि आप फाई को कांस्टेंट रखें, फाई को मत बदलिए, z को मत बदलिए, अनचेंज्ड। और s को बढ़ा दीजिए, s की जगह s प्लस ds कीजिए। s के बढ़ने की दिशा खोजिए, s किस तरफ जाने से बढ़ रहा है। फाई बदलना नहीं चाहिए, z बदलना नहीं चाहिए। s किस तरफ जाने से बढ़ रहा है उस दिशा को खोजिए। उस दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम s कैप लिखेंगे। तो पहले ब्लैक बोर्ड के चित्र पर देख लेते हैं। अगर हमें फाई नहीं बदलने देना है तो हमको इसी प्लेन में रहना है, इसी प्लेन में रहना है। इस रेक्टेंगल में रहने को नहीं कह रहा हूँ, इस प्लेन में, हाफ प्लेन में रहने को कह रहा हूँ, जिसमें फाई का इतना फिक्स्ड मान है। तो इससे इधर नहीं घूमना, इससे इधर नहीं घूमना। z नहीं बदलना, ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, केवल s बदलना। तो ये जो लाइन है, इसी लाइन को लंबी कर सकते हैं हम, इसी के डायरेक्शन में ऐसे बढ़ सकते हैं। तो ये s यहाँ पर पॉइंट लेंगे हम। तो इस पॉइंट के लिए फाई वही है जो इस पॉइंट के लिए। यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालोगे आप तो यहाँ पड़ेगा, सेम लाइन हो जाएगी, सेम लाइन। तो इसलिए इसका फाई वही है, z भी वही है, जो ये z है वही ये z है, लेकिन s बदल गया। पहले s इतना था, अब s इतना हो गया। ये जो डायरेक्शन है ये s कैप का डायरेक्शन है। टेबल वाले चित्र को देखो। टेबल वाले चित्र में आइए। मेरा पॉइंट कहाँ है? अभी पॉइंट हमारा इस जगह पर है। ये टिप जो है, ये टिप जो है ये पॉइंट है। तो अभी जो s है वो यहाँ से आप ऐसा मिलाइए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये s है। इसको बढ़ाना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, s को बढ़ाना है, लेकिन फाई नहीं बदलना चाहिए। तो हम इधर नहीं घूम सकते, हम इधर नहीं घूम सकते, हम इधर नहीं जा सकते, हम इधर नहीं जा सकते, हमको यहीं रहना है, इसी प्लेन में रहना है। z नहीं बदलना है, ऊपर नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है। तो हम कहाँ जा सकते हैं? s को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम इसी को थोड़ा और ऐसे बढ़ा दें,
अभी जो ये इतना बड़ा एस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम और इतना बड़ा कर दें, हम पॉइंट इधर मूव करना पड़ेगा, मुझे इस पॉइंट को इधर मूव करना पड़ेगा, तब एस का एस प्लस डी एस बनेगा। ये जो डायरेक्शन है उसको हम एस्केप डायरेक्शन कहते हैं, और इस पॉइंट के लिए वो एस्केप डायरेक्शन इस तरफ है। अगर ये मैं पॉइंट बदल दूं, अगर मैं ये पॉइंट बदल करके यहाँ से हटा के कहीं और ले जाऊं और फिर वहाँ पे एस्केप खोजूं, तो फिर वही है, वहाँ से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए और वो जो लाइन आएगी उसी को बढ़ाइए आगे, वो जो डायरेक्शन होगा वो उस जगह का एस्केप का डायरेक्शन होगा। तो ये ध्यान रखना कि हमारा एस्केप का डायरेक्शन अलग अलग जगह पर अलग अलग है। अब चलते हैं फाई कैप का डायरेक्शन। तो पहले ब्लैक बोर्ड पर देख लेते हैं फाई कैप किधर होगा। फाई कैप का मतलब है, जो फाई कैप है, इस फाई कैप का मतलब है कि फाई को बदलना है, एस और जेड को अनचेंज्ड रहना है। एस नहीं बदलना चाहिए, जेड नहीं बदलना चाहिए, और फाई बदल करके फाई प्लस डी फाई हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। किधर जाएं? हम यहाँ थे, ये मेरा पॉइंट था, यहाँ पर है एस फाई जेड, ये एस है, ये फाई एंगल है, और जेड ये हाइट है। एस को बदलना नहीं, इतनी ही दूरी के ऊपर पॉइंट चाहिए। तो अगर एस को बदलना नहीं है तो इसका मतलब है कि हम उस सिलेंडर के ऊपर हैं जिसकी त्रिज्या एस है, उसी पे कहीं, उसी के सरफेस पे कहीं में रहना पड़ेगा। एस को बदलना नहीं, जेड को बदलना नहीं, ऊपर जाना नहीं, नीचे जाना नहीं, तो ऊपर जाना नहीं, नीचे जाना नहीं, और इस फाई को हमें चेंज करना पड़ेगा। एस उतना ही बड़ा रहना चाहिए और फाई को फाई प्लस डी फाई कर देना चाहिए। तो कहाँ जाएं हम? इसको और घुमाना पड़ेगा, हमें ऐसे घुमाना पड़ेगा, इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे, और ऐसा कुछ यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा और ये डी फाई एंगल बनेगा, ऐसे, ये ऐसे घूमेगा। टेबल पर आइए, ज़्यादा अच्छा दिखेगा कि ये फाई डायरेक्शन किधर है। तो फिर से ये एस है और ये एंगल इधर, ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, आप यहाँ भी सोच सकते हैं, ये देखिए, ये ऐसा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एंगल फाई है। अब यहाँ से मुझे चलना है और फाई को बदलना है, फाई को फाई प्लस डी फाई करना है, ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, और एस इसका वैल्यू भी नहीं बदलना, रेडियस इतना ही होना चाहिए। तो हम कैसे घुमाएंगे? हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ये फाई बढ़ा, ये कुछ फाई है अभी, इसके साथ जो एंगल है ये फाई है, और यहाँ से अगर हमें इस जगह से चलना है, जिस दिशा में फाई बढ़े, तो ये ऐसा फाई बढ़ेगा इधर जाने से। तो ये जो इधर जाने वाला डायरेक्शन है, यही फाई कैप डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन फाई कैप का डायरेक्शन है। तो अगर हम छोटे तीर से दिखाएं आपको, तो हमने अभी कहा था कि ये एस कैप का डायरेक्शन है जिसमें एस बदल रहा है, बढ़ रहा है, और ये फाई कैप का डायरेक्शन हो गया, ये इस तरफ को जाना पड़ेगा, इस तरफ को जाना पड़ेगा, तब ये फाई बदलेगा, एस नहीं बदलेगा और जेड नहीं बदलेगा। ये फाई कैप का डायरेक्शन है और ये एस कैप का डायरेक्शन है। और जेड कैप तो आप समझ ही गए, जिसमें जेड को बदलना है, तो जेड को बदलना है मतलब आप जेड को जेड प्लस डी जेड कीजिए, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में आप बढ़ें, वो जेड कैप हो जाएगा। तो अगर हम इसको भी एक तीर से दिखाने की कोशिश करें, तो ये जेड कैप है, ये एस कैप इधर, फाई कैप इधर और जेड कैप इधर। ये तीन हमारे यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हो गए, जो कि इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एस फाई जेड हैं, उनके बढ़ने की दिशाओं में ये यूनिट वेक्टर्स हैं। और ये सारा सब कुछ बदल जाएगा अगर ये पॉइंट यहाँ नहीं हो गया, यहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए। अगर हम इसको थोड़ा अब परिवर्तन करने की कोशिश करें, हम यहाँ पहुँच जाएं, मान लीजिए ये पॉइंट मेरा यहाँ है, तो अब जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये ऐसे पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, इसको हमें मिलाना पड़ेगा, यहाँ जाएंगे हम, यहाँ पहुँच जाएंगे, दूसरा फाई हो गया। यहाँ जो एस है वो इस डायरेक्शन में, ये देखिए, ये जो पॉइंट है, इसका अगर हम एस डायरेक्शन खोजें तो ये एस डायरेक्शन है, ये यहाँ से ये आगे बढ़ता हुआ ऐसे, ये एस डायरेक्शन है, ठीक है ना। यहाँ से ये एस को आगे बढ़ता हुआ, ये एस डायरेक्शन है। इस जगह पे जेड एक्सिस पर लंब डालना है, और जेड एक्सिस पर जो लंब है उसी को बढ़ा देना है, तो वो एस डायरेक्शन बन गया। तो यहाँ का एस डायरेक्शन ये है, यहाँ का फाई डायरेक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे,
ऐसे घूमेगा, फाई ऐसे घूम रहा है, और फाई बढ़ाना है तो आपको इस तरफ को ऐसे घूमना पड़ेगा। तो ये फाई कैप का डायरेक्शन यहाँ पर ऐसा बनेगा और जेड कैप का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा बनेगा। तो अलग अलग पॉइंट्स पे जब आप रहेंगे तो एस कैप और फाई कैप के डायरेक्शंस बदल जाएंगे, लेकिन जेड कैप का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तो ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं एस, फाई और जेड के डायरेक्शन में। तो कंप्लीटनेस के लिए हम लिख लें जेड कैप के लिए जो बाकी के दो हैं, जेड कैप को जेड को छोड़ करके एस और फाई, इनको अनचेंज्ड रहना है, और जेड को जेड से जेड प्लस डी जेड हो जाना है। ये डायरेक्शन है, इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम जो चीज़ें करेंगे वो लाइन एलिमेंट्स की बातें करेंगे। लाइन एलिमेंट्स, मान लीजिए हम एस कैप डायरेक्शन में चलते हैं और एस का वैल्यू एस से एस प्लस डी एस कर देते हैं, तो कितनी दूरी चली? अगर हम एस कैप के डायरेक्शन में मूव करें, हम जहाँ हैं वहाँ से एस कैप के डायरेक्शन में मूव करें। फिर से एक चित्र बना लेते हैं ताकि बहुत घचपच ना हो। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ कहीं पर पॉइंट है मान लें, और इससे हमने ये परपेंडिकुलर डाला, जेड एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये एस है और ये एस कैप का डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में हमें एस को एस प्लस डी एस बना देना है। फाई नहीं बदलना, जेड नहीं बदलना। कितनी दूरी चलना पड़ेगा? डी एस दूरी चलना पड़ेगा। तो जो एस था वो यहाँ पहुँच गया तो एस प्लस डी एस हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये एस कैप के डायरेक्शन में इतना चलने से ये बनेगा, एस की जगह एस प्लस डी एस हो जाएगा। अब सोचें कि हमें फाई को फाई प्लस डी फाई बनाना है, एस को नहीं बदलना, जेड को नहीं बदलना, तो फाई कैप के डायरेक्शन में चलना। तो फाई कैप के डायरेक्शन में कैसे चले हम? यहाँ से ऐसा घूमना पड़ेगा, हमें ऐसे घूमना पड़ेगा। यहाँ रहेंगे, ये अगर यहाँ होता पॉइंट तो फाई बराबर 0 होता, और फिर यहाँ होता तो बढ़ जाता फाई, और बढ़ जाता और बढ़ जाता, यहाँ पहुँच जाते तो 90 डिग्रीज हो जाता, इसके ऊपर आ जाते। ऐसे घूमना पड़ता है, ऐसे सर्कल पर चलना पड़ता है फाई को बदलने के लिए। और कितना चलना है अपने को, कितना घूमना है? फाई को फाई प्लस डी फाई बना देना है। और जो पॉइंट है वो उसकी डिस्टेंस यहाँ से एस है, सेंटर वो जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर एस है। तो आप सोचो, त्रिज्या एस है, रेडियस एस है, तो अगर हमें उसको डी फाई घुमा देंगे तो डिस्टेंस कितना चलेंगे हम? राइट। तो बोर्ड पे अगर मैं इसको बनाऊँ तो कुछ हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये इसका मान लें कि सर्कल है, ये सर्कल है जेड एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ से मुझे फाई कैप वाले डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, जिधर भी ये फाई कैप है उधर के डायरेक्शन में चलना पड़ेगा ऐसा। लेकिन ये डिस्टेंस चलना कितना पड़ेगा? ये एंगल फाई था, ये एंगल डी फाई, और बढ़ गए हम इस पे, तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है एस इंटू डी फाई। किस डायरेक्शन में चले हम? फाई कैप डायरेक्शन में चले। तो ये लाइन एलिमेंट्स बन रहे हैं। इस डायरेक्शन के लिए लाइन एलिमेंट बन रहा है डी एस, और इस डायरेक्शन में, और इसके लिए फाई कैप के लिए हमें ये लाइन बन रही है, एस डी फाई लेंथ है इस लाइन की, जितना हमें डिस्प्लेस होना पड़ा है ये लाइन बनी, इतनी बड़ी लाइन बनी फाई कैप के डायरेक्शन में। और जेड को अगर बदलना हो तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ से ऐसे सीधा ऊपर चढ़ेंगे हम ऐसे। कितना चढ़ेंगे? जेड को जेड प्लस डी जेड बनाना है, कितना चढ़ेंगे? डी जेड चढ़ेंगे। तो ये जो है ये डी जेड इंटू जेड कैप ऐसा। तो ये लाइन एलिमेंट्स बना। इसके बाद आता है बहुत महत्वपूर्ण सरफेस एलिमेंट, और उसके बाद आप समझ ही गए होंगे क्या आने वाला है। सरफेस एलिमेंट में हम एक को फिक्स रखेंगे और दो को घुमाएंगे, दो कोऑर्डिनेट्स को बदलेंगे और एक को फिक्स रखेंगे। तो मान लीजिए हमने एस को फिक्स रखा हुआ है, तो यानी जेड एक्सिस से जितना डिस्टेंस है वो फिक्स रखा हुआ है। तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? अगर हमें कहा गया कि ये इससे आप एस दूरी पर रहिए और इस एस को हमें नहीं बदलना है,
फाई को और जेड को बदलना है। तो हम फाई बदलेंगे तो हम कुछ ऐसे जाएंगे, कितना डिस्टेंस जाएंगे यहाँ से यहाँ तक में, s इंटू डी फाई, ये एलिमेंट s इंटू डी फाई। और z को जब हम बदलेंगे dz ऊपर या नीचे, तो हम ऐसा ऊपर चढ़ेंगे, ऐसे, ये dz है हमारा, तो डी फाई और dz इससे मिलकर के यहाँ पे आपको एक सरफेस बनेगा, छोटा सा सरफेस बनेगा। टेबल पर देखने की कोशिश करें, अगर मेरा ये पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट है, पुराने पॉइंट पे आ जाते हैं हम, ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है P, S फाई Z सब कुछ है यहाँ पे लिखा हुआ है। फाई डायरेक्शन में चलेंगे हम, ऐसे चलेंगे हम, इस तरफ को हम चलेंगे, तो ये ऐसे चले हम, कितना चले, S डी फाई। Z डायरेक्शन की तरफ चलेंगे तो dz चलेंगे ऊपर, ये S नहीं बदलने देना है, ऐसा। तो ये जो S डी फाई इधर, dz इधर, ये जो एलिमेंट बना, ये बना S इंटू डी फाई इंटू डी जेड, ये एक एरिया एलिमेंट बना। इसी प्रकार से आप बाकी के एरिया एलिमेंट्स भी बना सकते हैं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हम अभी यहीं पे रुकेंगे। ज़रूरत जब पड़ेगी तो हम दूसरे वाले एरिया एलिमेंट्स भी बनाएंगे, सरफेस एलिमेंट्स। तो S कांस्टेंट, फाई बदलेगा, तो जब फाई बदलिएगा तो इतना डिस्टेंस चलिएगा, और z बदलेगा तो इतना डिस्टेंस चलिएगा, और ये जो दो लाइंस बनी इनसे फिर रेक्टेंगल कंप्लीट कर लीजिए। तो वो जो एरिया बना वो S डी फाई डी जेड बना। डायरेक्शन क्या है, अगर हम डायरेक्शन सोचें, इस पर नॉर्मल, इस पे परपेंडिकुलर, तो S बढ़ने वाली डायरेक्शन में है वो, क्योंकि S को कांस्टेंट रखते हुए हम चले हैं, तो S बढ़ने वाला डायरेक्शन उस पर परपेंडिकुलर है। दिस इंटू S कैप, ये उसका डायरेक्शन होगा। इसी तरह बाकी भी आप तुरंत लिख सकते हैं। फाई अगर कांस्टेंट हो तो आपको S बदलना है, आप ds चलेंगे, आपको Z बदलना है, आप dz चलेंगे। ये जो है ये फाई कैप का डायरेक्शन आएगा। और इसी प्रकार से अगर Z को कांस्टेंट रखना है तो S को बदलना है तो ds चलेंगे, और फाई को बदलना है तो S डी फाई चलेंगे। और ये z के डायरेक्शन इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो z का डायरेक्शन बनेगा। तो ये हमारे सरफेस एलिमेंट्स कहलाते हैं। और फिर वॉल्यूम एलिमेंट, सबको बदल दो थोड़ा थोड़ा। वॉल्यूम एलिमेंट जहां है वहां से s को बदलिए, एक छोटी सी लाइन बनी, फाई को बदलिए, एक छोटी सी लाइन बनी, z को बदलिए, एक छोटी सी लाइन बनी, और उन तीनों से मिला के एक क्यूबॉइड बना लीजिए। ds एक तरफ, S डी फाई दूसरी तरफ, dz तीसरी तरफ, इन तीनों से मिला करके और उसका पूरा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना लीजिए, तो ये हो गया। तो ds, S डी फाई और dz, ये कहलाता है वॉल्यूम एलिमेंट। चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे अगले क्लास में।